कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम एराइल हैलाइड या जिन्हें हम हेलो एरीन भी कहते हैं उनकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। किन मेथड से इनकी प्रिपरेशन होती है, जो जिन रिएक्शन से इनकी प्रिपरेशन हो रही है उनका मैकेनिज्म क्या होता है, उनके मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूँ एराइल हैलाइड की या हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन या एराइल हैलाइड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? मेरे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम एराइल हैलाइड या उन्हें हम हेलो एरीन कहते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग के साथ कोई हेलोजन जुड़ी हो। बेंजीन रिंग के साथ कोई हेलोजन जुड़ी हो। जो बेंजीन रिंग है वो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन, या नॉर्मल बेंजीन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी हो सकती है। मेन चीज़ है उसके साथ हेलोजन जुड़ी होनी चाहिए। हेलोजन क्या होती है मेरे पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एटम अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई भी हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, हेलोजन मेरे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई भी एटम अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कह देते हैं एराइल हैलाइड। यहां तक सिंपल सी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि जो ये एराइल हैलाइड है, हमें समझ आ गया कि एराइल हैलाइड होते क्या है, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इनको हम बनाते कैसे हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो जब मैं इनकी प्रिपरेशन की बात करूं तो बेसिकली हमारे पास जो दो मेथड है जो सबसे प्रेफरेबल है इनकी प्रिपरेशन करने के लिए, इनको बनाने के सबसे दो मेथड है जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। हम लैब में या इंडस्ट्री में सिर्फ दो मेथड है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए। तो पहला जो मेथड है मेरे पास, जो पहला मेथड है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जाए, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जाए। ठीक है, इस रिएक्शन की अगर मैं सिंपल सी बात करूं, कोई भी बेंजीन रिंग लेंगे, नॉर्मल या सब्स्टिट्यूटेड, जब उसको हैलोजन के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगी एराइल हैलाइड। जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमें चाहिए, डिजायर्ड चीज जो है हमारी, वो हमें मिलेगी। कब मिलेगी? जब हम AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे और हैलोजन गैस बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हैलोजन को रिएक्ट करवाएंगे X2 गैस को। ये क्लोरीन Cl2 भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन भी हो सकती है। जब इसका रिएक्शन हम बेंजीन रिंग के साथ करवाएं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें एराइल हैलाइड मिलती है। सिंपल सी बात है, यहां तक बात सिंपल है। AlCl3 हमने फ्रीडल-क्राफ्ट के रिएक्शंस में पढ़ा है, फ्रीडल-क्राफ्ट के अल्काइलेशन में भी पढ़ा है, साइलेशन में भी पढ़ा हुआ है कि AlCl3 का काम क्या होता है। AlCl3 एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड। इसके मैकेनिज्म इसको एक बार फिर डिस्कस करेंगे, लुईस एसिड कैसे काम करता है। ठीक है, तो AlCl3 हमारा एज ए कैटलिस्ट यूज होता है और एज ए लुईस एसिड एक्ट करता है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक सिंपल सी बात थी। हमें एराइल हैलाइड चाहिए थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हमने लेनी है। अब इलेक्ट्रोफिलिक इसके मैकेनिज्म में समझेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, इसके मैकेनिज्म जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब यहाँ तक बात हमारी क्लियर होगी। प्रिपरेशन का पहला मेथड हम स्टार्ट कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमें पता होगी कि कोई बेंजीन रिंग लेंगे, हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और AlCl3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो हमें हमारा डिजायर जो चीज़ है वो हमें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एराइल हैलाइड जो हमें चाहिए। अब इसके मेन चीज़ है, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर मैं डिस्कस करूं तो मुझे सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता है, हमने कैटलिस्ट क्या यूज़ किया हो, AlCl3, और मुझे पता है AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसी भी कंपाउंड को या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड को हम लुईस एसिड कब कहते हैं? कभी उसको हम लुईस एसिड तब कहते हैं जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी जो कंपाउंड रखता है उसको हम कहते हैं लुईस एसिड। तो लुईस एसिड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, वो उसका काम है, वो है लुईस एसिड का काम। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो यहां पे मेरे पास है Cl2, हेलोजन गैस है Cl2 क्या है? Cl और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इस दूसरे क्लोरीन का, ये बात हमें क्लियर है। ठीक है, बीच में मैंने डाल दिया AlCl3 क्या करेगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब जब क्लोरीन से ही इस क्लोरीन को ही अपनी तरफ लेगा, तो किसके साथ लेगा? इलेक्ट्रॉन के साथ लेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों लेगा? क्योंकि ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेता है। इसकी खास प्रॉपर्टी यही है, लुईस एसिड की प्रॉपर्टी यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो जब इस क्लोरीन के जो एक कोवलेंट बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे, जब ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन चला गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या था? क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया मेरे पास AlCl4 नेगेटिव, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम अपने पास रख के
AlCl4 लुईस एसिड ने इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, ठीक है। अब जो इस वाली क्लोरीन है, जो यहाँ वाली क्लोरीन है, इसका तो इलेक्ट्रॉन गया, इसका तो इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन इसका गया तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है जिस भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम हो, जिस भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो मेरे पास AlCl3 का रोल क्या था, AlCl3 का रोल क्या बना मेरे पास, AlCl3 का रोल ये बना कि उसने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिया मुझे, रिएक्शन के अंदर उसने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिया। कैसे, Cl2 थी जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था अपने साथ खींच के चला गया, AlCl4 नेगेटिव बना मेरे पास, क्लोरीन इसके साथ अटैच होगी और इलेक्ट्रॉन लेके चली गई, तो इलेक्ट्रॉन लेके चली गई तो इस क्लोरीन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, यहां तक बात क्लियर। अब Cl पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे है मेरे पास बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब मुझे पता है पाई बॉन्ड में एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो होते हैं थोड़े वीक होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं थोड़े वीक होते हैं। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब अगर इसने इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, अब समझिएगा इस चीज को, ये मेरे पास है बेंजीन रिंग, ये है मेरे पास बेंजीन रिंग, ये मेरे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है। ये दो बॉन्ड में इसके ऐसे बना देता हूं। अब अगर इसको इस कार्बन के साथ अटैच होना है, इस कार्बन के साथ अटैच होना है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, ये मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। इसके पास अपना तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, Cl पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है। अब क्या होगा, एक बॉन्ड ये कार्बन का, अगर ये वाला बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा, जब ये वाला बॉन्ड क्लोरीन का जुड़ेगा तभी बॉन्ड बनेगा, तभी बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बन गया। पर इसका इलेक्ट्रॉन तो गया है, इसका यहां से तो इलेक्ट्रॉन गया है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया यहां पे शिफ्ट, इस रिंग पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बात क्लियर, ठीक है। अब यहां पे साथ में लगी हाइड्रोजन भी तो लगी होगी एक, ठीक है। और ये जो बेंजीन का कार्बन है ज्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज अपने पास रख नहीं सकता, अब इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक इस कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन वाला कार्बन वाले इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन वो अपने पास शिफ्ट कराएगा, अपने पास शिफ्ट कराएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये लगी हैलोजन, जो क्लोरीन लगी है मेरे पास, हैलोजन या कोई क्लोरीन या कोई भी हैलोजन, और H बिना इलेक्ट्रॉन के बाहर निकला, H पॉजिटिव बाहर, इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल ने क्या सब्स्टिट्यूट किया, हाइड्रोजन को, बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन को। तो ये था इस पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म। चलिए अब आते हैं अपनी इसकी सेकंड प्रिपरेशन पे। सेकंड प्रिपरेशन एक नेम रिएक्शन भी है, इसको हम कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। चलिए उस पर डिस्कस करें। मेरे पास आ गई सेकंड प्रिपरेशन अराइल हैलाइड की। सेकंड प्रिपरेशन जो है मेरे पास सैंडमेयर्स रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है, इससे हम अराइल हैलाइड बनाते हैं। रिएक्शन किस तरह से होता है, रिएक्शन हमारे पास क्या बोलता है, रिएक्शन हमारे पास ये बोलता है कि जब हम एनिलीन को रिएक्ट करवाएं, एनिलीन को रिएक्ट करवाएं सोडियम नाइट्राइट और किसी भी मिनरल एसिड से, HCl हो गया, H2SO4 के, प्रेफरेबली ये दो ही यूज करते हैं, HCl यूज करते हैं, H2SO4 यूज करते हैं। जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाएं सोडियम नाइट्राइट से किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें पहले मिलता है डाईएजो सॉल्ट, पहले हमें मिलता है उसका डाईएजो सॉल्ट। फिर जब ये डाईएजो सॉल्ट है, इस डाईएजो सॉल्ट से हम अराइल हैलाइड बनाते हैं। इस डाईएजो सॉल्ट जब हमें मिल जाता है, एनिलीन से जब डाईएजो सॉल्ट हमें मिल जाता है, उससे हम अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं, उस जो भी हैलाइड हमें बनानी है, जो भी हैलाइड हमें बनानी है, उस हैलाइड का कॉपरस हैलाइड लेंगे, कॉपरस हैलाइड लेंगे और उसी हैलाइड का मिनरल एसिड लेंगे। सपोज अगर हमें क्लोरीन बनानी है तो हम लेंगे CuCl, कॉपरस क्लोराइड, प्लस उसका मिनरल एसिड HCl, तो मेरे पास आ जाएगी वो, प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सिमिलरली अगर मैं ब्रोमीन लगाना चाहता हूं तो मैं COBr को यूज करूंगा, कॉपरस ब्रोमाइड को यूज करूंगा, HBr उसके मिनरल एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के मेरे पास आएगी ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो ये था मेरे पास सिंपल सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन हम इसे कहते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो हमें पहला स्टेप हमें पता है, पहला स्टेप मेरे पास क्या था, एनिलीन की रिएक्शन करवाई हमने सोडियम नाइट्राइट से और किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में, और मुझे मिल गया डाईएजो सॉल्ट, ठीक है। अब डाईएजो सॉल्ट से अराइल हैलाइड किस तरह से बनी, डाईएजो सॉल्ट से अराइल हैलाइड किस तरह से बनी, उसके बारे में अगर मैं देखो बात करूं, ये मेरे पास डाईएजो सॉल्ट है, यही वाला डाईएजो सॉल्ट है। बेंजीन रिंग को मैंने C6H5 लिख दिया, सिर्फ C6H5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको रिंग भी बना सकते हैं, C6H5 भी लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मेरे पास सॉल्ट है, यहाँ पे जब मैंने कॉपरस क्लोराइड डाला, CuCl डाला, कॉपरस क्लोराइड डाला, तो जो Cl नेगेटिव था,
Cl नेगेटिव था वो जाके अटैच हो गया CuCl के साथ, तो मेरे पास बना C6H5 N पॉजिटिव N और CuCl2 नेगेटिव, CuCl2 नेगेटिव। यहां तक बात सिंपल है, ठीक है। Cl नेगेटिव जाके अटैच हो गया CuCl के साथ। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखिए अब समझिए C6H5 ये मेरे पास डायएजो कंपाउंड है, डायएजो कंपाउंड है, यहां मेरे पास है CuCl2 नेगेटिव, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इसके बॉन्ड है 4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3, 3 की वैलेंसी है, वैलेंसी कितनी नाइट्रोजन की 3। अब एक इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रखा है यहाँ पे C6H5 के बॉन्ड के साथ दे रखा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। इसने इस नाइट्रोजन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे छोड़ो, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है इस रिंग पे, ठीक है। अब यहां पे है CuCl2, Cl2 का भी मतलब क्या है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। अब हर किसी को न्यूट्रलिटी की स्टेबिलिटी चाहिए होती है, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि उसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट रहे, उसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट रहे और वो न्यूट्रल भी रहे, ठीक है। तो ये N पॉजिटिव क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस तो बाहर निकल गई, N तो बाहर निकल गई, N2 तो बाहर निकल गई, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस चल गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, न्यूट्रल हुआ, N2 बाहर निकल गई। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। पर जब इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है समझिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम, एक इलेक्ट्रॉन कम। तो क्या हुआ, जो Cl2 नेगेटिव, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए तो मेरे पास क्या बनेगा, C6H5 और एक फ्री रेडिकल, फिनाइल की फ्री रेडिकल, जो इसका इलेक्ट्रॉन गया था, जो इसका इलेक्ट्रॉन गया था, अब न्यूट्रल तो हो गया पर इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, एक जो इलेक्ट्रॉन गया था, बॉन्ड तो टूट चुका है, बॉन्ड तो टूट, समझिएगा इसको, बॉन्ड तो टूट चुका है, इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, पर इलेक्ट्रॉन जाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई इसके ऊपर। तो Cl नेगेटिव के पास एक, Cl2 के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज इसीलिए लगा हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव वाला चार्ज है वो चला गया, एक्स्ट्रा नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया यहाँ पे C6H5 फ्री रेडिकल, ठीक है। और मेरे पास क्या बच गया, CuCl2, CuCl2। यहां तक बात क्लियर, कॉपरिक क्लोराइड, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, इसका नेगेटिव चार्ज भी खत्म, इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म, N2 और CuCl2 मिलके, पर अब मेरे पास फिनाइल की फ्री रेडिकल आ गया है। अब मेरे पास पर ये दिक्कत ये हो गई कि C6H5 का फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको भी तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, न्यूट्रलिटी तो आ गई, न्यूट्रल तो ये बन गया, न्यूट्रल तो ये बन गया, पर इसको भी तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, इसको भी तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। तो ये क्या करेगा, दोबारा CuCl2 जो मेरे पास था, CuCl2 जो था, इस क्लोरीन को कहेगा भाई, यहां पे खास बात ध्यान रखिएगा, अब जो ये CuCl है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इस क्लोरीन पे +1, यहां पे भी +1, इसने एक ही दिया, Cl नेगेटिव तो एज इट इज आके लगा था, इसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया नहीं था कॉपर से, ठीक है। यहां पे CuCl2 बना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। अब ये Cl के साथ बोलेगा भाई मेरे साथ जाके बॉन्ड बनाओ, तो मेरे पास क्या बनेगा, C6H5 Cl, ये मेरे पास आ गई अराइल हैलाइड, ये मेरे पास आ गई C6H5 की अराइल हैलाइड। अब मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, CuCl +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो CuCl एज इट इज जो यूज किया था वो एज इट इज हमें रिकवर हुआ, एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ हमें, पर लास्ट में क्या मिल गई, N2 गैस बाहर निकल गई और C6H5 Cl हमारा अराइल हैलाइड, C6H5 Cl अराइल हैलाइड, हमारे पास अराइल हैलाइड हमें मिल गई। ये हमारा अराइल हैलाइड, हमें C6H5 Cl अराइल हैलाइड जो हमें चाहिए थी उसकी प्रिपरेशन सैंडमेयर्स रिएक्शन से इस तरह से होती है और इसका ये मैकेनिज्म है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की बच्चों। और लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें। थैंक यू।